हम सेवा के भाव से संस्था में काम कर रहे हैं। जिन लोगों को मान लीजिए ये काम पसंद आता है, अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी ज़रा बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब से लेकर ज़रूरतमंदों तक शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कार्य करने वाले प्रगतिशील बाल विकास संस्थान, जो आज बिहार और झारखंड में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, उन्हीं के संस्थापक सुरेश प्रसाद मेहता आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि सामाजिक कार्य के प्रति उनकी रुचि किस तरह जागृत हुई और इस संस्थान के माध्यम से वो क्या कुछ कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आकाशवाणी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, प्रगतिशील बाल विकास संस्थान चलाते हैं, किस उद्देश्य से आपने इसे खोला है और क्या कुछ समाज को आप अभी तक दिए हैं और दे रहे हैं? प्रगतिशील बाल विकास संस्थान 2020 से हम चला रहे हैं। हमारा 2 साल हो चुका है। निसहाय गरीब बच्चों को हमारी संस्था निःशुल्क शिक्षा दे रही है। जहां शिक्षा की पहुंच नहीं पा रहा, वहां हमारी संस्थान जागरूक करके शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम कर रही है। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में भी अपनी ये संस्था चला रहे हैं, तो कितने सेंटर को लेकर के आप ये चला रहे हैं और किस तरह ये संभव हो पा रहा है? फिलहाल झारखंड में 1 साल से स्टार्ट हुआ है और तकरीबन 100 सेंटर झारखंड में चल रहे हैं सुचारू रूप से। और हमारा उद्देश्य है कि हर एक प्रदेश में जाके हमारे संस्थान के वॉलंटियर के मार्फत सहयोग से जितने भी सहयोगी इसमें हमारे संस्थान में साथ देते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब वर्ग के बच्चों तक हमारी संस्थान का एक मॉडल संस्थान हो, ताकि शिक्षित हो सके। गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है, तो हमारे यहाँ संस्थान करती है संगठन सदस्य ग्रहण करके कि उस बच्चे को ले आके 15 से 20 बच्चा को शिक्षा देती है। सर, ये बच्चा का क्या उम्र होगा जो आपके संस्थान के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करती है और क्या कुछ सुविधा उसे मिलती है? 3 से 6 साल तक का बच्चा होता है। उस बच्चे को पोषाहार, कुपोषित बच्चा, ये सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं संस्था में। मतलब यूं कहूँ, जिस तरह से आंगनबाड़ी सरकार चला रही है, आप उसी तरह के एक संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं? जी, आंगनबाड़ी तो बड़े लेवल की चीज़ है सर, और हमारी सेक्शन 8 है नो प्रॉफिट नो लॉस। हम सेवा के भाव से संस्था में काम कर रहे हैं और हमारा संस्थान के जितने भी वॉलंटियर है वो हर एक गांव में जाके जहां से वॉलंटियर को लाते हैं उस सदस्य से हम लोग चला रहे हैं। रही बात सरकार की योजनाओं से, तो हमारा सरकार में बहुत दूर का फैसला है सर। हमारी संस्थान का सोच जो निसहाय गरीब अशिक्षित लोगों के बच्चों जहां नहीं पढ़ा पाते हैं, उस छोटे छोटे नन्हे बच्चे को हमारी संस्थान हर एक वार्ड में जाके एक विद्यालय बनाए हुए प्रगतिशील बाल विद्यालय, उसमें हमारे 2 एक शिक्षिका होती है, एक सहायिका होती है। सर, बहुत अच्छा काम आप समाज में कर रहे हैं, तो जिन लोगों को मान लीजिए ये काम पसंद आता है, अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी ज़रा बताएं। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान का एक वेबसाइट बनाया हुआ है, उस वेबसाइट पे अप्लाई भी कर सकते हैं। वहाँ से अप्लाई करने के बाद जैसे एडमिट कार्ड देते हैं उसी तरह वहाँ से उनका प्रोवाइड होगी। फिर दक्षता परीक्षा लेती है संस्था। पास होने वाली जो शिक्षा पे पढ़ा पाए, इंटर पास महिला योग, वो आती है पास होके, तो उनको हम केंद्र देते हैं और वहाँ शिक्षा देती हो। सर, बच्चों के लिए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बालिकाएं पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है या शादी कर ली है लेकिन वो कुछ करना चाह रही है, उसके लिए संस्थान क्या कुछ काम कर रही है? बालिका के लिए प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के तहत एक नया साल में नए काम का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें कुटीर उद्योग का, जैसे सिलाई कटाई, ये हमारी संस्थान प्रोवाइड करेगी। सर, कई वर्षों से देखा जा रहा है, कभी आप जन जागरूकता में नज़र आते हैं, कभी पौधारोपण करते नज़र आते हैं, तो ये सारा जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? समाज को जाके हमारी संस्थान जो पौधा लगाती है, जब तक संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण स्वच्छता अभियान, ये हमारा हमेशा के लिए मिशन संस्था करते रहेगी। जब तक
समाज बेहतर नहीं होगा तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो हमारे साथ है प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के संस्थापक सुरेश प्रसाद मेहता जी, जो सामाजिक कार्य में अग्रणी रूप से अग्रसर होकर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियां से भी समाज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।